एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सादर नमस्कार एवं स्वागत। बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह एक प्रमुख संस्कार है और इस संस्कार से पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। सनातन धर्म में विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। विवाह संतानोत्पत्ति का मूल आधार भी है। पुराने ज़माने में तो विवाह अत्यंत कम उम्र में ही हो जाते थे, लेकिन अब अधिकांशतः अभिभावक व स्वयं लड़के लड़कियां शिक्षा पूर्ण करने के साथ नौकरी प्राप्त करने के बाद ही विवाह के बारे में सोचते हैं। अनेकों अभिभावक अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए परेशान होते हैं। वैसे भी शिक्षा नौकरी तक लगभग 25-30 वर्ष की उम्र हो चुकी होती है। उसके बाद ही विवाह में अनेक बाधाएं आती हैं और विवाह में विलंब होता जाता है। जब हम ऐसे मामलों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें विवाह बाधा या विलंब के योगों का संकेत मिलता है। महर्षि पाराशर ने अपने ग्रंथ महर्षि पाराशर होरा शास्त्र में विवाह बाधा एवं विलंब के अनेकों योग वर्णित किए हैं। सभी का विस्तार से वर्णन तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ अनुभूत योगों को आपको सरल तरीके से बताऊंगा, जिससे आप आसानी से समझकर खुद कुंडली में देखकर ज्ञात कर सकें कि अमुक योग आपकी कुंडली में है या नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला योग है सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह शुभ युक्त न होकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में नीच का होकर या अस्त होकर बैठ जाए तो जातक को स्त्री सुख नहीं मिलता। देखिए इस चित्र कुंडली नंबर 1 को, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है। सप्तम भाव जो विवाह का कारक भाव है, इसका स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में 8वें भाव में स्थित है और अस्त भी है। विवाह कारक ग्रह शुक्र भी कन्या में नीच का है। सप्तमेश गुरु पाप ग्रह राहु के साथ है। वह 2 अन्य पापक ग्रह मंगल, केतु व शनि उसे देख रहे हैं। कुंडली से स्पष्ट है ऐसी ग्रह स्थिति हो तो विवाह होना संभव नहीं होता है। दूसरा योग बताता है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए, लग्नेश तथा जन्म राशि का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, तब भी विवाह में गंभीर बाधाएं आती हैं और संभव है कि विवाह ही न हो। देखिए चित्र कुंडली नंबर 2 को, जो कि कुंभ लग्न की कुंडली है और जातक की राशि भी कुंभ ही है। सप्तम भाव का स्वामी क्रूर ग्रह सूर्य 12वें भाव पर है तथा लग्नेश व राशि का स्वामी शनि सप्तम पर है। विवाह कारक ग्रह शुक्र भी नीच राशि कन्या पर अष्टम पर है। स्पष्ट योग के अनुसार जातक के विवाह होने की संभावना नगण्य है। अगले तीसरे योग में बताया गया है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में स्थित हो जाएं तथा किसी शुभ ग्रह से युत या दष्ट न हो, एवं सप्तमेश 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो तो विवाह नहीं होता है। देखिए चित्र कुंडली 3 को, 6वें भाव के स्वामी गुरु, 8वें के शनि एवं 12वें भाव के स्वामी बुध सप्तम में स्थित हैं। सप्तमेश और अष्टमेश शनि स्वयं है, साथ में राहु भी सप्तम पर है। विवाह कारक शुक्र भी नीच कन्या में है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। ऐसे जातक को सामान्यतः स्त्री सुख नहीं मिलता है। अगला चतुर्थ योग कहता है कि यदि शुक्र और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में बैठे हों और शनि व मंगल उसके 7वें भाव में बैठे हों, तब भी विवाह की संभावना नगण्य रहती है। देखिए चित्र कुंडली 4 को, चंद्र शुक्र लग्न कन्या में एक साथ हैं, उसके 7वें भाव पर मंगल व शनि स्थित है। ऐसी स्थिति में भी विवाह में बाधा आती है। 5वें योग में बताया गया है कि लग्न 7वें और 12वें भाव में पापक ग्रह हो तथा 5वें भाव पर स्थित निर्मल चंद्रमा हो, तब भी विवाह में बाधा आती है। देखिए चित्र 5 में, लग्न पर 2 पापक ग्रह केतु व सूर्य हैं, 7वें भाव में 2 पापक ग्रह राहु और मंगल हैं एवं 12वें भाव पर शनि पापक ग्रह है। चंद्रमा भी पंचम पर नीच का हो गया है। स्पष्ट है कि अगर ऐसा योग कुंडली में है तो विवाह में जरूर बाधा आती है। बंधुओं, मैंने आपको प्रमुख विवाह बाधक योग बताए। इसके अलावा भी अनेक योग हैं, जैसे सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाए तब भी विवाह में बाधा आती है। शुक्र मंगल यदि 5, 7 व 9वें भाव में हों तब भी विवाह में बाधा आती है। शुक्र बुध सप्तम में एक साथ हों
और पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह नहीं होता, और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह बहुत अधिक उम्र में होता है। इसी प्रकार 7वें में राहु हो और शुक्र नीच का हो, 7वें पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी स्त्री सुख कम ही मिलता है। बंधुओं, इन सब योगों से निष्कर्ष यह निकलता है कि 7वें भाव पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि के साथ सप्तमेश व शुक्र का बली व उच्च का होना सफल विवाह के लिए आवश्यक है। 7वां भाव या सप्तमेश जितना अधिक पाप ग्रहों से युत या दृष्ट होगा या 6वें, 8वें, 12वें भाव से संबंध बनाएगा, विवाह में उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी। मुझे आशा है कि आप विवाह वादक योग के मूल सिद्धांत को समझ गए होंगे। कुंडली में विवाह योग व प्रेम विवाह के योग के वीडियो हम पहले ही जारी कर चुके हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बंधुओं, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।